एक स्कूल में कुछ लड़के पढ़ते थे। उसमें कोई घर से रोटी ले जाता था, कोई केला ले जाता था, कोई सेब ले जाता था, कोई मिठाई ले जाता था और अवकाश के समय सब मिलकर उसको खाते थे। कुछ पैसे ले जाते थे, वो खरीद कर खाते थे, मिठाई खरीद लेते थे या कोई दूसरा सामान खरीद लेते थे। पर उन लड़कों में से एक लड़का ऐसा था, वो बहुत निर्धन और गरीब परिवार से था। इतना निर्धन था कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो कुछ खरीद नहीं सकता था और ना ही कुछ खा सकता था, बस वो उनको खाते हुए देखते रहते थे। तो वो लड़का घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, स्कूल में सभी बच्चे कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाते हैं, तो मुझे भी मन करता है कि मैं भी कुछ खाने के लिए ले जाऊं या कुछ खर्च करूं, कुछ पैसे दे दो। तो पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, तू कल ले लेना। अब उसके पिता ने सोचा कि कल कुछ पैसे बचाकर इसको दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 4 पैसे दिन के कमाते थे, घर के ज़रूरतों को पूरा करते करते वो खर्च हो जाते थे, उसमें से बचता कुछ भी नहीं था। फिर बोला, परसों दे दूंगा, कल दे दूंगा। ऐसे करते करते 3 वर्ष बीत गए, पर अभी तक उसको दिया नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे बचते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो एक दिन बच्चे ने फिर पूछा कि पिताजी, मुझे भी खर्च करने के लिए पैसे दे दो। तो उसके पिता ने फिर से कहा कि मैं कल दे दूंगा। बच्चे ने कहा, पिताजी, आप तो रोज ही कहते हो कि कल दे दूंगा, वैसे आप तो देते ही नहीं हैं। तो ये बात उसके पिताजी के दिल पर लगा और वो पश्चाताप करने लगा और उसने कहा कि बेटा, मैं वचन देता हूँ, कल तुझे जरूर दूंगा। अब पिता अगले दिन काम के लिए निकल जाता है, सुबह सुबह काम करता है, सारे मजदूरों का काम हो जाता है। काम निपटने के बाद भी गर्मी का समय था, उसने अपने धोती के पेट को कसकर बांध लिया और काम करना शुरू कर दिया। सबने कहा कि काम तो ख़त्म हो चुका है, तुम घर चलो। तो उसने कहा, नहीं, मैं कहलवा कर एक्स्ट्रा जो है वो ओवर ड्यूटी लगवाया, ताकि मैं पैसे बचा सकूं और मेरे बेटे को दे सकूं। मुझे कल मेरे बेटे को पैसा देना है। वो किसी तरह काम करके, ओवर ड्यूटी करके, ज़्यादा थोड़ा सा 1 पैसा 2 पैसा ज़्यादा कमा कर वो घर लेके आता है और अपने बेटे को देता है कि लो बेटा, ये पैसे हैं, चलो बाजार में चलते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें इससे खरीद के दूंगा। पिता पुत्र दोनों मार्केट गए, दोनों कुछ ना कुछ खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वहाँ लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत संख्या में थे। कोई कुछ खाना खरीद रहा था, कोई दूसरे मिठाई खरीद रहे थे, कोई घूम रहे थे, सब कहीं ना कहीं खर्च कर रहे थे। पर उसी भीड़ में एक अकेला आदमी जो है कोने में खड़ा था, सिर झुकाकर। अब दोनों पिता पुत्र का जो नज़र है वो उन पर पड़ा और उनके पास आए, कहने लगे, भाई साहब, आप अकेले क्यों खड़े हैं? आप इतने दुखी क्यों हैं? बल्कि यहाँ पर तो लोग सब अच्छे अच्छे चीज़ें खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप ऐसे दुखी क्यों हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे घर पे बच्चे कल से भूखे हैं, मुझे कल से कोई काम नहीं मिला, मैं कैसे घर जाऊं और कौन सा मुंह दिखाऊं, उनको क्या खिलाऊं? मेरे से उनका दुख अब देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो पिता पुत्र दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर पिताजी ने कहा कि बेटा, वो बच्चे भी तुम्हारी तरह ही हैं, वो भी भूखे हैं, तो क्यों ना पैसे इनको दे देते हैं। तो बेटे ने तुरंत झट से उस चिंता आतुर व्यक्ति को वो पैसा दे देता है। अब वो पैसा लेकर खुश हो जाता है और कहता है, आपका धन्यवाद, आशीर्वाद है मेरा। और वो उस पैसे से कुछ आटे खरीद लेते हैं और एक नमक का ढेला खरीद लेता है, ताकि घर पे जाके वो रोटी बनाए और उन भूखे बच्चों को खिलाए। पर ऐसा हुआ कि वो दोनों पिता और पुत्र इस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। तो पिता पुत्र जब बहुत दूर तक गए तो देखा कि नदी में कुछ डाल रहा था ये। अब उन दोनों ने देखा कि ये तो कुछ मृत पक्षियों को नदी में डाल रहा है। उसने उस आदमी से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, ये मैं कुछ मृत पक्षी है जो मेरे झोले में था, मैं उसको फेंक रहा हूँ। मैंने रात को ही इकट्ठा करके रख दिया था कि अगर कोई काम नहीं मिला, कोई पैसे नहीं मिले, तो मेरे भूखे बच्चों को मैं ये पकाकर खिला दूंगा। तो अब मुझे आप लोगों की कृपा से सब मिल गया है, मैंने आटा खरीद लिया है, नमक खरीद लिया है, अब मैं रोटी बनाऊंगा और बच्चों को जाके खिलाऊंगा। इसलिए ये पक्षी जो है मैं नदी में फेंक रहा हूँ और इससे ये मृत पक्षी है और
जो है जितनी मछलियां हैं नदी में वो भी इनका भोजन कर सके। तो उस पिता पुत्र ने कहा ठीक है। फिर वो घर गए, घर तक उनके पीछे गए। पीछे जाके देखा कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा गरीब था। वो अपने हाथों से रोटी बनाया, बच्चे लकड़ियाँ बिन कर लाए, आग जलाई, फिर वो रोटी बनाने लगे। बनाने के बाद सब खाए, सब प्रसन्नतापूर्वक थे, सबके मुख पर वो प्रसन्नता छाई हुई थी। ये देखकर दोनों पिता पुत्र की आंखों में पानी आ गया और उस दिन से वो पुत्र ने कहा कि पिताश्री, मैं कभी भी व्यर्थ के लिए पैसा नहीं मांगूंगा आपसे, मैं ये वचन देता हूँ। और वो बेटा बड़ा होकर आज एक बहुत बड़ा साधु बन गया है। तो ये है दान का सच्चा अंग, जो अपने सुखों को ना देखकर दूसरों के ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। वास्तव में त्याग ही जीवन का सच्चा सुख है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोरल वीडियोस लेकर मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।